कहानी शुरू होती है बंगाल के एक छोटे से गांव तलशोनापुर से। हरी भरी जमीन, सरसों के पीले खेत और बीच में एक बड़ी जमींदारी हवेली, जहां जन्म हुआ उस लड़के का जिसका नाम था देवदास। देवदास मुखर्जी एक जमींदार परिवार का बेटा। बचपन से ही वह चंचल, भावुक और कुछ कुछ बिगड़ैल भी था, क्योंकि उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। पर उसी गांव में उसके पड़ोस में रहती थी एक लड़की, पार्वती, जिसे सब प्यार से पारो कहते थे। पारो और देवदास दो घरों की दीवारों से बांटे, पर बचपन की शरारतों में हमेशा एक साथ। बचपन की दोस्ती से शुरू हुई एक गहरी डोर। देवदास और पारो की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के लोग मजाक में कहते, ये दोनों तो बड़े होकर पति पत्नी बनेंगे। देवदास के पिता भले बड़े जमींदार थे, पर पारो के पिता नारायण मुखर्जी एक छोटे जमींदार थे। और यही छोटा सा सामाजिक फर्क आगे चलकर उनकी किस्मतें बदलने वाला था। बचपन में दोनों नदी किनारे खेलते, पेड़ों पर झूलते और एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। जब देवदास स्कूल जाता, पारो उसे रास्ते तक छोड़ने आती, और जब वह लौटता तो पारो के हाथ में उसकी पसंद का मिष्टी यानी मिठाई होती। कहानी के इस शुरुआती हिस्से में शरत चंद्र ने बचपन की मासूमियत और उस अनकही मोहब्बत को बहुत सुंदरता से चित्रित किया है। यह वही समय था जब प्रेम में न तो शब्द थे, न एहसासों की परिभाषा, बस एक अनकहा अपनापन, एक गहरी समझ। देवदास का शहर जाना, दूरी की शुरुआत। देवदास की उम्र जब लगभग 12-13 वर्ष की हुई तो उसके पिता ने निर्णय लिया कि उसे कोलकाता भेजा जाए, ताकि वह वहां उच्च शिक्षा प्राप्त करे और परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाए। यह वह क्षण था जब देवदास और पारो का बचपन बिखर गया। पारो रोती रही। उसने देवदास से कहा, तुम चले जाओगे, फिर मुझसे बात भी नहीं करोगे। देवदास ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कैसे होगा पारो, मैं तुम्हें भूल सकता हूं क्या? पर किसे पता था, यह वादा समय की रेत में खो जाएगा। कलकत्ता में जाकर देवदास का स्वभाव बदलने लगा। वह शहर की चकाचौंध, दोस्तों की मस्ती और अहंकार में खोने लगा। उधर पारो गांव में बैठी हर शाम उसी रास्ते को देखती जहां से कभी देवदास जाया करता था। पारो का बढ़ता लगाव और देवदास की दूरी वर्ष बीतते गए। अब पारो युवती हो चुकी थी, सौंदर्य, सरलता और प्रेम का संगम। देवदास की माँ और पारो की माँ के बीच भी अक्सर बातचीत होती थी कि दोनों की शादी कर दी जाए। पर जैसे ही यह बात देवदास के पिता के कानों में पड़ी, उन्होंने तिरस्कार से कहा, हमारे बेटे की शादी एक छोटे जमींदार की लड़की से? असंभव। यहाँ से शुरू होती है उस सामाजिक घमंड की कहानी जो प्रेम को हराने वाली थी। देवदास कलकत्ता में था, उसे इन बातों की भनक भी नहीं थी। पारो के मन में अब सिर्फ एक सवाल था, क्या सच में रिश्तों की कीमत इंसान की हैसियत से तय होती है? रात की चिट्ठी और अनकहा प्यार। एक रात पारो ने हिम्मत जुटाई। उसने देवदास को एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपने दिल की बात कही। उसने लिखा कि अब वह चाहती है देवदास आकर अपने परिवार से बात करे और इस रिश्ते को एक नाम दे। देवदास को जब यह पत्र मिला तो उसके भीतर कुछ जागा। बचपन की यादें, पारो की मुस्कान और वो वादे जो कभी किए थे। लेकिन उसी क्षण उसका अहंकार और डर भी उसे रोकने लगा। वह सोचने लगा, क्या मैं घर जाकर यह सब कह पाऊंगा? क्या पिता मानेंगे? और इसी द्वंद्व में वह निर्णय नहीं ले पाया। पहला अध्याय देवदास की उस नींव को बनाता है जहां प्रेम, समाज और परिवार के बीच टकराव की शुरुआत होती है। यह बचपन की मासूमियत से लेकर युवावस्था के संघर्ष की ओर बढ़ता हुआ चरण है। यहाँ देवदास का चरित्र अभी भी असमंजस में है, एक तरफ भावनाएं, दूसरी तरफ परंपराएं। शरत चंद्र ने बहुत सूक्ष्मता से दिखाया है कि कैसे इंसान के जीवन में पहला निर्णय भविष्य की पूरी दिशा बदल देता है। अब सवाल यह है, जब पारो ने देवदास से अपने दिल की बात कही तो क्या वह लौटकर पारो के प्रेम को स्वीकार करेगा, या फिर उसकी झिझक और परिवार का डर एक सच्चे प्रेम को हमेशा के लिए मिटा देगा? इन सवालों के जवाब मिलेंगे देवदास के दूसरे अध्याय में। अगर आपको पहला अध्याय अच्छा लगा तो बुक नोवा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।